कल मैंने आपको रेजिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 25 तक कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा हूँ। कॉलम बना लीजिए 3 वही जो बनते आए हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ऊपर हेडिंग डालना है स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। वही तरीका, सबसे पहले आपको पढ़े हैं वर्ष 18-19 के लिए रवि अग्रवाल की आय निम्न है। आगे बोलेगा, भारतीय नागरिक डॉक्टर मोहित त्यागी एक सरकारी कर्मचारी हैं। गत वर्ष में 18-19 की कर योग्य आय उनकी निम्न है। ये सरकारी कर्मचारी हैं, भारतीय नागरिक हैं। इससे साफ पता चल रहा है। पहले पॉइंट में कहा है, पहले सवाल में भी आया था, विदेश में सेवा करने के प्रतिफल में विदेश में ही प्राप्त वेतन। इसका मतलब है न भारत सरकार ने भेजा होगा, विदेश में सेवा करने के प्रतिफल मिल रहा है, तो ये तीनों में टैक्सेबल होगा। लिखेंगे आप, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन ए फॉरेन कंट्री फॉर सर्विस रेंडर्ड इन द कंट्री 1.5 लाख रुपए तीनों कॉलमों में। 1.5 लाख रुपए तीनों कॉलमों में आएंगे। सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से है। आप जानते हैं यदि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होती है तो तीनों में टैक्स फ्री होती है, लेकिन ये पाकिस्तान में विदेश में है तो एक में आएगी, बाकी दो में टैक्स फ्री होगी। थर्ड पॉइंट, भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में दिए लाभांश। भारतीय कंपनी का जो लाभांश होता है, डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया, ये आपका टैक्स फ्री होता है, कहीं नहीं आता। डिविडेंड रिसीव कई बार बता चुके हैं, 2004 और 5 से कर मुक्त है। फिफ्थ पॉइंट है, भारत में स्थित दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया से इनकम प्राप्त हो रही है, इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप जानते हैं, आपको बता रखा है बार बार, तीनों में आएगा ये तीनों में 20,000 रुपए तीनों कॉलम में आएंगे। और लास्ट पॉइंट है, लंदन में बैंक जमा पर अर्जित एवं प्राप्त ब्याज। लंदन में इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। लंदन में प्राप्त किया, लंदन में जमा कर दिया, सारे काम विदेश में हुए तो केवल पहले एक में आएंगे 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड अर्न इन लंदन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर, ये 5,000 रुपये पहले कॉलम में आएंगे। तीनों का कॉलम कर देंगे। पहले का टोटल 1,95,000 आएगा, दूसरे का टोटल 1,70,000 आएगा और तीसरे का भी 170,000 आएगा। आप देख रहे हैं इस प्रकार, पहला टोटल सबसे ज्यादा है, दूसरा और तीसरा बराबर। अभी भी मैंने बताया था, पहले का टोटल दूसरे से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा दूसरा कम होगा, तीसरा उससे कम ही बराबर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, इधर फ्री के नंबर है अगर क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसान, फ्री के मार्क्स हैं अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27, क्वेश्चन नंबर 27, वही कॉलम बनाने का तरीका, कॉलम वही 3 बनेंगे। कौन कौन से? रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा नॉन रेजिडेंट। ऊपर हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पहला पॉइंट है, एक कंपनी से भारत में वेतन से आय, भारत में प्राप्त हो रही है इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, तीनों में आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, 50,000 रुपए तीनों में, सोचना ही नहीं है। भारत में प्राप्त हो रही है इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम ए कंपनी, 50,000 रुपए। ब्रैकेट में भले हुए कह रहा है, ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया for some months due to his service and received salary for such period there, 50,000। तो ये तीनों में आएगी
सेकंड पॉइंट, भारतीय कंपनी का लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया वहीं खर्च कर दिया। भारतीय कंपनी का लाभांश डिविडेंड रिसीव इंडियन कंपनी इन इंग्लैंड एंड स्पेंड देयर। भारतीय कंपनी का लाभांश कहीं नहीं आता। आपको बार बार हर सवाल में हर उसमें आ रहा है पॉइंट, भारतीय कंपनी का लाभांश कहीं नहीं आता। तीसरा पॉइंट, भारत में मकान संपत्ति से आय पाकिस्तान में प्राप्त की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान। भारत में मकान संपत्ति से आय प्राप्त करी पाकिस्तान में, चूंकि भारत में हो रही है, भारत की हाउस प्रॉपर्टी है, तीनों में आएगा 20-20 हजार रुपए, तीनों में आएंगे। फोर्थ पॉइंट, एक विदेश कंपनी से लाभांश यूके में प्राप्त किया और वहीं एक बैंक में जमा कर दिया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके एंड डिपॉजिट इन बैंक देयर। ये 10,000 रुपए सारे काम विदेश में हो रहे हैं, तो केवल पहले में आएगा और कहीं नहीं आएगा। नंबर अगला, फिफ्थ पॉइंट, कलकत्ता में व्यापार से आय इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कलकत्ता मैनेज्ड फ्रॉम यूएसए। कलकत्ता इंडिया में ही है, कलकत्ता से व्यापार से आय हो रही है। कितने रुपए की आय हो रही है? 20,000 रुपए की। कलकत्ता इंडिया में ही है, तीनों में आएगा। नंबर अगला पॉइंट, यूएसए में व्यापार से आय जो कानपुर से नियंत्रित है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल्ड इन कानपुर। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था कि व्यापार बिजनेस में इनकम यूएसए से हो रही है, कंट्रोल उसका कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। तो पहले दो में आएगा 12-12 हजार रुपये, तीसरे में डैश लगा। अगला पॉइंट, आय ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई, आय और वही प्राप्त की भारत लाई गई। लाई गई से मैंने बताया कोई मतलब नहीं है। इनकम वाज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रॉट इन इंडिया। लाई गई से कोई मतलब नहीं है, हमने वहीं कमाई है और वहीं पर प्राप्त की है, तो ये केवल एक में आएगा 25,000 रुपये। लाई गई से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। और नंबर अगला, उसके मामा ने उसके विवाह पर फ्रांस में एक बैंक ड्राफ्ट भेजा, उसके विवाह पर उपहार स्वरूप एक ड्राफ्ट भेजा, तो ये मामा से मिली है इनकम। इंग्लिश में इन्होंने कहा है हिज मैटेरियल अंकल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस एज ए गिफ्ट टू हिम ऑन हिज मैरिज। ये 50,000 से कम है, लेकिन सारे काम विदेश में हो रहे हैं, ये केवल पहले में आएगा, बाकी दो में नहीं आएगा। इसका टोटल पहले का आ जाएगा 1,37,000, दूसरे का आ जाएगा 1,02,000, तीसरे का आ जाएगा 90,000। तीनों का टोटल हमने कर दिया है। आप देख रहे हैं पहले वाले का टोटल सबसे ज्यादा आ रहा है 1,37,000, दूसरे वाले का 1,02,000, तीसरे वाले का 90,000। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आपको 28 कराने जा रहे हैं। 28 में ये कह रहा है 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष में डॉक्टर कुलदीप भारद्वाज की निम्न आय है। वही 3 कॉलम बनाएंगे, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ऊपर हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पहला पॉइंट, भारत सरकार से प्राप्त वेतन से आय, सोचना ही नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडियन गवर्नमेंट 2,60,000 रुपए, सोचना ही नहीं है, तीनों में आएंगे 2,60,000। दूसरा पॉइंट, विदेश कंपनी से अमेरिका में प्राप्त ब्याज और वहीं एक बैंक में जमा कर दिया। इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन अमेरिका एंड डिपॉजिट इन बैंक देयर। हमें विदेशी कंपनी से रिसीव मिला, सारे काम विदेश में हो रहे हैं, तो केवल एक में आएगा, बाकी दोनों में
नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, भारत में मकान संपत्ति से आय किंतु अमेरिका में प्राप्त की। भारत में मकान संपत्ति से आय किंतु अमेरिका में प्राप्त की। ये आपका भारत में हो रही है मकान संपत्ति से आय। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका, तीनों में आएगा क्योंकि भारत में प्राप्त हो रही है। चौथा पॉइंट, भारतीय कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज न्यूयॉर्क में प्राप्त किया और वहीं पर खर्च कर दिया 15,000 रुपये। भारतीय कंपनी के ऋण पत्रों का ब्याज, भारतीय कंपनी के ऋण पत्रों का ब्याज न्यूयॉर्क में प्राप्त किया और वहीं आपने खर्च कर दिया। ये तीनों में आएगा क्योंकि भारतीय कंपनी के ऋण पत्रों का ब्याज है 15,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क एंड स्पेंट देयर। ये इंडियन कंपनी है इसलिए तीनों में आएगा। अगला पॉइंट, अमेरिका में अर्जित प्राप्त ब्याज किंतु भारत लाया गया। फिर इसने अमेरिका में अर्जित कह दी, भारत लाया गया इसका कोई मतलब नहीं है। इनकम interest was earned in America and received there but brought in India। ये 18,000 रुपये सिर्फ एक में आएंगे, दोनों में नहीं आएंगे क्योंकि सारे काम हमारे क्या हो रहे हैं, विदेश में हो रहे हैं। अगला, बम्बई में व्यवसाय से आए जिसका प्रबंध अमेरिका से होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बम्बई मैनेज इन अमेरिका। बिजनेस अमेरिका से हो रहा है और कंट्रोल क्या हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। नहीं, बिजनेस मुंबई में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है बेटा। इंडिया में हो रहा है तो तीनों में आएंगे, 22,000 रुपये तीनों में आएंगे। अगला 7वां पॉइंट, न्यूयॉर्क में व्यवसाय से आए किंतु दिल्ली मुख्यालय से नियंत्रित। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन न्यूयॉर्क, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली हेड ऑफिस। कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, बिजनेस न्यूयॉर्क में चल रहा है तो आपको बार बार बदला रहे हैं, पहले दो में आएंगे 10,000 रुपये। और अगला है, न्यूयॉर्क से उसके भाई द्वारा दिया गया उपहार। उसके भाई ने उपहार दिया है तो ये कहीं नहीं आएगा। उसके रिलेशन में दिया गया है, यदि ब्लड रिलेशन है उससे उपहार मिला है तो वो कहीं नहीं आता। ब्लड रिलेशन नहीं है जैसे पहले वाले में था तो वह टोटल करेंगे आप। पहले का टोटल 3,55,000, दूसरे का टोटल 3,17,000, तीसरे का टोटल 3,07,000, तीसरे का टोटल 3,07,000। तीनों का टोटल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पहला ही टोटल सबसे ज्यादा आ रहा है 3,55,000, दूसरा 3,17,000, तीसरा 3,07,000। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन मैंने सब एक एक करके आपको समझाता जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, पूछ लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन अगला 29 क्वेश्चन, कॉलम 3 ही बनाएंगे हम। पहला कॉलम रेजिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीसरा नॉन रेजिडेंट,
हेडिंग डालेंगे वही स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट है भारत में उपार्जित किंतु प्राप्त वेतन से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। तो सोचना ही नहीं है, तीनों में आएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया में कमा रहे हैं, तीनों में आएगा 20,000। मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में होटल के व्यापार से लाभ। प्रॉफिट फ्रॉम ए होटल बिजनेस इन मेलबर्न। विदेश में इनकम हो रही है, केवल पहले एक में है। इसमें प्रॉफिट फ्रॉम होटल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, विदेश में सारे काम हो रहे हैं, केवल पहले में आएगा, बाकी दो में नहीं आएगा। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ, इसमें प्राप्त भारत में हो रहा है, घोषित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। डिक्लेयर्ड तो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, रिसीव्ड इंडिया में हो रहा है, इसलिए तीनों में आएगा ये 4,000। अगला, मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक कंपनी ने जो भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय। भारत में दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय हो रही है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, तीनों में आएगी 4,000 रुपए, तीनों में आएगा क्योंकि भारत में हो रही है इनकम। अगला, मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज जो भारत में प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ ए कंपनी ऑफ मैनचेस्टर विच वाज रिसीव्ड इन इंडिया। मैनचेस्टर की कंपनी से ब्याज मिला है, रिसीव्ड इंडिया में हो रखा है, तो ये भी आपका तीनों में आएगा, ये भी आपका तीनों में आएगा। अगला कॉलम, श्री फिलिप जो अनिवासी हैं, भारत में व्यापार करने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्री फिलिप्स एंड नॉन रेजिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर ए बिजनेस कैरियर ऑफ लंदन। ये 6,000 रुपये इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है श्री फिलिप्स से, और ये बिजनेस इंडिया में रिसीव्ड है, इंडिया में प्राप्त कर रहा है, भारत का निवासी है, इसलिए ये तीनों में है, 6,000 रुपये तीनों में। उसके बाद अगला, जर्मन में चल रहे व्यापार में प्रावैधिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में श्री कैलाश जो भारत में निवासी हैं, जर्मन में प्राप्त रॉयल्टी। रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम श्री कैलाश ए रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ए बिजनेस कैरिड ऑन ए जर्मन। श्री कैलाश से हमें रिसीव हुआ है और जर्मन में प्रोवाइडेड हुआ है, इंडिया में रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है, इसलिए तीनों में आएगा 20,000 रुपये। दोबारा पढ़ते हैं बेटा, जर्मन में चल रहे व्यवसाय प्रावैधिक सेवा कैलाश से जो भारत के निवासी हैं, जर्मन में ही प्राप्त रॉयल्टी। सारे काम विदेश में हो रहे हैं, विदेश में हो रहे हैं, सारे काम विदेश में हो रहे हैं, इसलिए ये एक में आएगा 20,000 रुपये। बस अब यहीं बैठ जाओ, खत्म हो जाए। और लास्ट पॉइंट, लंदन में व्यापार कर रही एक भारतीय कंपनी से प्राप्त फीस जो लंदन में प्रावैधिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में है, जो कि कंपनी भारत में उसके बैंक खातों में सीधी रकम दे दी गई है। फीस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी carrying on business at London from technical service rendered at London having from directly deposit by the company in a bank account in India। हमें सीधी भारत में प्राप्त हुई है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 30,000 रुपये तीनों में आएंगे। पहले का टोटल आपका, पहला टोटल 1,35,000, दूसरा टोटल 85,000 और तीसरा भी टोटल 85,000।
तो आप देख रहे हैं पहला टोटल सबसे ज्यादा आया है। मैंने आपको आज 4 क्वेश्चन समझाए बेटा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो मैं उस बीच के 2-3 पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो। देखो तीसरा पॉइंट, भारत पर्थ में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ है, पर्थ में घोषित लाभांश है जो प्राप्त भारत में हो रहा है, तीनों में आएगा 4,000 रुपये। पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है भारत में स्थित दीर्घकालीन संपत्ति के हस्तांतरण से दीर्घकालीन संपत्ति से हस्तांतरण से आए, तीनों में आएगी ये भी। इस तरीके से बेटा अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आपको पढ़ाई इस प्रकार करनी होगी। कॉलेज का पता नहीं है कब खुलेंगे, इसलिए आप बेटा मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, अपने घर पर ही रहिएगा, क्योंकि कोविड चल रहा है बेटा। आप सावधान रहोगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। आप अपने को भी घर पर रखिए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी कहें कि घर पर रहें, बाहर न निकलें। कोई आवश्यक कार्य हो तो मुंह पर मास्क लगा कर ही जाएं। ठीक है बेटा, अच्छा ओके बाय। कल मैंने आपको